तो 2019 में हमारी रेजोल्यूशंस क्या, हमारी टीम की रेजोल्यूशंस क्या है, ये आपको पता लगेगा। अश्विनी गुजराल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ट्रेडिंग एक्शन पर बात करेंगे। लेकिन अश्विनी, आफ्टरनून, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है 2019 के लिए आपका? जी, मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं डे ट्रेडिंग छोड़ के अपनी पोजीशंस कई दिनों तक होल्ड करूंगा, क्योंकि लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते कि हर रोज़ एंटर करने से कभी वो गैप अप पे खरीद रहे हैं, कभी गैप डाउन पे बेच रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप 15 दिन अपनी पोजीशन होल्ड करें तो कमीशन कम लगती है, सारा कुछ आप कैप्चर कर पाते हैं और मुनाफे में मल्टीफोल्ड गेन होता है। तो अच्छी पोजीशन को जाने ना दें। तो पेशेंस पेज विल बी द ऑर्डर। इंट्राडे छोड़कर 15 दिन तक की ट्रेडिंग पोजीशन होल्ड करेंगे, ये बात तो सही है 2019 के लिए, एंड आई होप हमारे निवेशक भी उस पर गौर करें। लेकिन आज दोपहर के लिए क्या लग रहा है? थोड़ा सा मार्केट ठंडा हो गया है, इस समय कोई स्ट्रैटेजी दिख रही है आपको? जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। इसमें ये है, निफ्टी पे इस वक्त 56 पॉइंट का प्रीमियम है, बैंक निफ्टी में 170 पॉइंट का प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम कौन बना रहा है? ये 11,000 पे जो बेयर्स खड़े हैं ये वो बना रहे हैं कि उनको बात समझ में आ गई है, बुल्स को आई या नहीं आई, कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है और ये शॉर्ट कवरिंग अभी से शुरू हो गई और मेरे हिसाब से अगले 1-2 घंटे में और पिकअप हो सकती है, क्योंकि अब ये डाउ फ्यूचर्स 220 पॉइंट ऊपर हैं और आज नहीं तो कल अगर डाउ में भी इसी टाइप की रैली आती है तो उसकी तैयारी शायद अभी से शुरू हो रही है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे अब अगर आपने पहले ख़रीदारी नहीं भी की तो अब लेने का टाइम है, क्योंकि अब ये दोनों इंडाइसेस कुछ एक तरह का ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में उज्जीवन में बाय है, 274 का स्टॉप, 288 का टारगेट। टाटा स्टील में बाय है, 520 का स्टॉप, 542 का टारगेट। और जीएसएफसी में बाय है, 110 का स्टॉप, 124 का टारगेट। 124 का टारगेट जीएसएफसी में, ये एक बाय कॉल है। टाटा स्टील में भी एक बाय कॉल और टारगेट लेकर आएंगे स्क्रीन पर। उज्जीवन आपने कहा 288 के टारगेट के लिए खरीदा जाए, 542 का टारगेट यहाँ पर टाटा स्टील में है। तो ये तमाम इस समय के बाय आइडियाज जो अश्विनी कह रहे हैं, जो दिख रहा है वो सामने स्क्रीन पर है नहीं। निश्चित लेवल से रिकवरी की पूरी तैयारी धीरे धीरे करके हो रही है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा और इस समय तेजी के ट्रेड्स में आप उतर जाएं। शुक्रिया अश्विनी। ऑफ कोर्स अश्विनी गुजराल आज 2:40 को हमारे साथ जुड़ेंगे क्लोजिंग के आइडियाज़ के साथ। एक दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस बीच, जिनमें थोड़ा करके एक्शन भी अब जोर पकड़ रहा है। बलरामपुर चीनी रिविजिट कर रही हूँ मैं। हमने आपको कहा था कि यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है, अब 4% ऊपर है काउंटर। 108 का टारगेट प्रकाश ने दिया। प्रकाश, इस समय अदानी एंटरप्राइजेस भी फोकस में है, यहाँ पर कुछ मोमेंटम पिकअप है, क्या अपनी चाल को ये और मजबूत कर पाएगा? शायद यहाँ पर लगता है कि फ्रेश अपमूव शुरू हो रहा है अडानी एंटरप्राइज में, इसलिए स्टॉप होना चाहिए करीब कह सकते हैं अराउंड 160 का। और ऑन द अपसाइड जो अगर टारगेट मिलता है तो 166 का रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। आप कह रहे हैं 160 का स्टॉप लॉस और टारगेट 180, 166 टू 170, 166 टू 170 का टारगेट अदानी एंटरप्राइजेस में। आज के आज मिल सकता है या फिर टाइम लेना होगा? आज के आज। ओके, हम अश्विनी से पूछ रहे थे कि उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। आपने कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई है? रूथलेस एग्जिट। रूथलेस एग्जिट, एग्जिट में सोचना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। वो तो आप हमेशा से अपना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसको रीएनफोर्स करना है। ओके, तो 2019 में, और ये मेरे ख्याल में हमारे दर्शकों के लिए एक बेहतर रेजोल्यूशन होगा। रूथलेस एग्जिट, मुनाफा है आप एग्जिट करें, नुकसान हो रहा है फटाफट आप एग्जिट करें, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार कहते हैं कि अपने नुकसान को कैरी मत कीजिए। और उम्मीद यही है कि 2019 में आप इस बात पर जोर देंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। ट्रेड के लिहाज से टाइटन पिछले हफ्ते चमका था, 933 के आसपास है। वॉल्यूम्स तो इसमें अच्छे खासे हैं, क्या लिया जाए? ले सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। शागे का जो बेसिक चार्ट है पॉजिटिव, जो करेक्शन था आपने वो भी देखा, खत्म हो गया। 700 के आसपास सपोर्ट था, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये 1000 की तरफ जा रहा है। अगर किसी को आज लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप होगा 920 का और छोड़ दीजिए उसको। 960 तो दिखेगा, मैटर ऑफ टाइम, 1 या 2 दिन।
ओके तो 960 की तैयारी टाइटन करता हुआ कुछ देर पहले उज्जीवन का जिक्र यहाँ पर अश्विनी ने किया, लेकिन मुथूट फाइनेंस पर भी एक बार नजर डाल लेते क्योंकि मुथूट में थोड़ा सा ट्रैक्शन है और मैं ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देख रही हूँ। देखिए वॉल्यूम पिकअप तो है, ओपन इंटरेस्ट लगभग 2-2.5 लाख शेयरों का जुड़ चुका है मुथूट में और 513 के लेवल्स पर आया है। ये क्या ये लेने लायक स्थिति में है? जी हाँ, 500 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब 513 में ट्रेड कर रहा है, टारगेट कुछ 525 से होंगे, वहाँ तक जाना चाहिए। 530 भी जा सकता है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। लगता है जो 400 450 का जो मुंह था वहाँ पर बॉटम आउट हो चुका, ये लेना चाहिए स्टॉक, इसमें डिप्स में एडवांटेज होती है। ओके तो डिप्स पर खरीदने का बहुत बढ़िया मौका मिला मुथूट में और अभी भी लिया जा सकता है ये स्टॉक 525 के टारगेट के लिए। आप इसमें तेजी की पोजीशन लेकर चले तो ढेर सारे आइडियाज इस समय आते हुए। मिड कैप इंडेक्स चुस्त है, 80 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी बैंक नेगेटिव टेरिटरी से कुछ हाल दिखा रहा है 24.2 पर और निफ्टी भी जो सपाट हुआ था 13.2 पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में स्थिति थोड़ी सी नर्म हुई है, 1:1 का रेशियो इस समय रफली आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी खरीदारी बन रही है। डाउ फ्यूचर्स जो अश्विनी भी जिक्र कर रहे थे, जी हाँ 200 पॉइंट की तेजी इसमें बनी हुई है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे नया कंपनी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।